आप ये बता दीजिए मोदी जी ने दिया क्या यहाँ पे? क्या नाम बताया आपने अपने? निज़ाम नाम है मेरा। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ता हूँ। अच्छा, कौन सी क्लास में? मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। फर्स्ट ईयर में। जी। तो पढ़ाई पूरी हो गई या जी अभी नहीं, चल रही है? चल रही है अभी। चल रही है जी। तो बेरोजगार आपको किया सरकार? जी हाँ। आपको बेरोजगार कैसे? बेरोजगार। आप ये बताइए, आपको पढ़ाई करने से मोदी ने रोका है? ऐसे कोई रास्ता नहीं बना बंदा आगे आके अपना कोर्स या स्किल विस्किल कर सके। वही बोल रहा हूँ कि ऐसा कौन सा रास्ता पढ़ाई का बंद किया है मोदी सरकार ने जिससे आपको तकलीफ आ रही है? तकलीफ इसीलिए आ रही है अमीर और अमीर होते गए, गरीब और गरीब होते गए। भाषणबाजी नहीं। अच्छा ये बताइए, ऐसी कौन सी पढ़ाई करना चाहते हैं आप जो मोदी जी नहीं करने दे रहे हैं आपको? ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूट में आप पढ़ना चाहते हैं जो मोदी जी नहीं पढ़ने दे रहे हैं आपको? मुझे पढ़ना है सॉफ्टवेयर इसमें। मैं बताऊँ, बेरोजगार कौन हुआ पहले ये बताइए। मोदी ने बेरोजगार किसको किया? जैसे लड़के हुए, हम जैसे लड़के। बेरोजगारी थी, गरीबी थी, ठीक है। और मोदी सरकार ने एम्प्लॉयमेंट छोटे बिजनेस को लोन दे रहे हैं बिना किसी गारंटी के, टैक्स फ्री कर दिया है। राम मंदिर बनाया, राम मंदिर के ऊपर मुद्दा है, बाबरी मस्जिद बनाया। आप रुक चुप रहिए भाई। दूसरा राम मंदिर बनवाया। राम मंदिर बनाने का मतलब ये नहीं है कि मंदिर बनाया मस्जिद बनवाई। जिस मैटर पे राजनीति होती थी, लड़ाई दंगे हो रहे थे ना, लाखों लोगों का खून बह रहा था, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो। आज वो लड़ाई खत्म हो गई। सबसे अच्छी चीज जातिवाद दिया, हिंदूवाद दिया। हिंदू मुस्लिम के बारे में मोदी ने फैलाया। मैं कहता हूं 2014 के बाद आप ये देखो कि देश में राइट्स कितने हुए हैं कि उन्होंने ये चीज़ कर दिया जो हिंदू दब करके रहता था। सारे नेता हिंदू के कार्यक्रमों में नहीं जाते थे, मैं रियल बात बताता हूं, और दूसरे धर्मों के कार्यक्रम में जाते थे लेकिन हिंदू के कार्यक्रम में नहीं जाते थे। आज सब मंदिर मंदिर भटक रहे हैं, ये मोदी की ही देन है। क्या नाम है सर आपका? कमलकांत तिवारी। कहाँ से आना हुआ है? दिल्ली से ही है। दिल्ली से। मोदी ने 8 साल में क्या किया? मोदी कह रहे हैं कि मेरे कब्र खोदने में पूरा विपक्ष लगा हुआ है और मैं लोगों की जीवन आसान बनाने में व्यस्त हूँ। सही कहा उन्होंने। जितने भी विपक्षी हैं सब इस बात पे मोदी को बदनाम कर रहे हैं कि वो विपक्ष का तौहीन कर रहा है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। और जो कांग्रेसी हैं वो कहते हैं कि मैं मोदी का कब्र खोदूंगा, कहा है इसलिए उन्होंने वो बोल भी रहे हैं। वो जवाब दिया है। नहीं बोलते तो ऐसा बात बोलते ही नहीं। तो मोदी तो अपने काम में लगे हुए हैं और विपक्ष को कोई मुद्दा है नहीं, सिर्फ मुद्दा है मोदी को हटाओ। ये कोई मुद्दा नहीं होता। अच्छा काम मोदी को क्यों हटाओ? हाँ, ये कोई मुद्दा नहीं है। उसको भी कुछ ऐसा मुद्दा लेके आए कि भाई मोदी से अच्छा काम हम करेंगे, ऐसा किसी के पास विजन नहीं है सर। अभी सिर्फ किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है ऐसा। हाँ, सिर्फ मोदी को हटाओ और ये मुश्किल है। ये मुश्किल है। कब तक मुश्किल है ये? मुश्किल 2024 में तो मुश्किल ही है। क्या नाम है? सर मेरा नाम निज़ाम अली है। कहाँ से? जैतपुर से, दिल्ली। दिल्ली, ओके। बदरपुर का जो एरिया है। सर ये आप ये बता दीजिए मोदी जी ने दिया क्या यहाँ पे? क्या दिया? क्या है ये? तो अभी आप दिया क्या है बताओ। हाँ, बोलिए। अच्छा एक मिनट, हाँ बोलिए। दिया क्या है? क्या दिया? बेरोजगारी थी, बेरोजगारी थी, गरीबी थी, ठीक है। और लोग हम मेरे जितने लड़के यहाँ पे जितने भी है दिल्ली के अंदर, एनसीआर के अंदर सब बेरोजगार है। जातिवाद दिया, हिंदूवाद दिया, और ये जितने होते यहाँ पे जितने हिंदू मुसलमान जो होता रहता है यहाँ पे, ये सब दिया, ठीक है। राम मंदिर बनाया, राम मंदिर के ऊपर मुद्दा है, बाबरी मस्जिद बनाया। आप रुक चुप रहिए भाई। बाबरी मस्जिद बना, मतलब जो भी है राम मंदिर बाबरी मस्जिद पे विवाद करा, अपना नाम फैलाया, लोगों को लगने लगा यही है बस। क्या नाम बताया आपने अपने? निज़ाम नाम है मेरा। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ता हूँ। अच्छा, कौन सी क्लास में? मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। फर्स्ट ईयर में। जी। तो पढ़ाई पूरी हो गई या जी अभी नहीं, चल रही है अभी। चल रही है जी। तो बेरोजगार आपको किया सरकार? जी हाँ। आपको बेरोजगार बेरोजगार कैसे किया सरकार? कैसे किया? कोई यहाँ पे कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि बंदा कोई अगर कोई मतलब कुछ सीखना चाहता है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं निजाम की बात कर रहा हूँ। अपनी बात कर रहा हूँ। कोई बंदा स्किल आप 11वीं में पढ़ते हैं ना, तो पढ़ाई के लिए मोदी ने कब पढ़ता हूँ मैं सर? फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ। फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ता मैं। ओके, फर्स्ट ईयर। हाँ। आप ये बताइए, आपको पढ़ाई करने से मोदी ने रोका है? ऐसे कोई रास्ता नहीं बना बंदा आगे आके अपना कोर्स या स्किल विस्किल कर सके। वही बोल रहा हूँ कि ऐसा कौन सा रास्ता पढ़ाई का बंद किया है मोदी सरकार ने जिससे आपको तकलीफ आ रही है? तकलीफ इसीलिए आ रही है अमीर और अमीर होते गए, गरीब और गरीब होते गए। भाषणबाजी नहीं, भाषणबाजी नहीं। मैं प्रॉपर राजनीतिक भाषण नहीं कोई है। राजनीतिक भाषण मैं पूछ रहा हूँ कि आप पढ़ाई कर रहे हैं फर्स्ट ईयर, आपकी पढ़ाई कौन सी ऐसी पब्लिक। अच्छा ये बताइए, ऐसी कौन सी पढ़ाई करना चाहते हैं आप जो मोदी जी नहीं करने दे रहे हैं आपको? ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूट में आप पढ़ना चाहते हैं जो मोदी जी नहीं पढ़ने दे रहे हैं आपको? मुझे पढ़ना है सॉफ्टवेयर इसमें।
में मैं बता रहा हूँ बेरोजगार कौन हुआ पहले ये बताइए। मोदी ने बेरोजगार किसको किया? कैसे लड़के हुए, हम जैसे लड़के, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। मोदी ने बेरोजगार किसे किया है? लोगों को, किसको? लोगों को। अच्छा, आपको बेरोजगार किया मोदी ने? नहीं तो आपको बेरोजगार किया मोदी ने? एक मिनट, नहीं बेरोजगार तो नहीं किया। एक मिनट, आपको बेरोजगार किया मोदी ने? आपको बेरोजगार किया मोदी ने? नहीं, आपको किया? आपको अब बेरोजगार- नहीं देने के मुद्दे एक मैं अभी नहीं बेरोजगार किया मोदी ने आपको। एक मिनट, आपको बेरोजगार किया मोदी ने? नहीं, बिल्कुल मैं- आपको किया? नहीं। आपको बेरोजगार किया? इम्प्लीमेंट दिया। अच्छा ये बताइए, बेरोजगार हाँ। डेवलपमेंट क्या किया, जी, एक मिनट सुनिए। रोजगार में क्या किया? विकास क्या किया मोदी ने? तो बताइए। मैं आपको इन्होंने सबसे पहली बात बोला कि हिंदू मुस्लिम के बारे में मोदी ने फैलाया। मैं कहता हूं 2014 के बाद आप ये देखो कि देश में राइट्स कितने हुए हैं और उसके पहले की तुलना करो, समझ गए? पता चल जाएगा कि जाके हिंदू मुस्लिम पहले होता था या अब हो रहा है। अब मेन बात यह है कि उन्होंने ये चीज़ कर दिया, जो हिंदू दब करके रहता था, सारे नेता हिंदू के कार्यक्रमों में नहीं जाते थे, मैं रियल बात बताता हूँ, और दूसरे धर्मों के कार्यक्रम में जाते थे लेकिन हिंदू के कार्यक्रम में नहीं जाते थे। आज सब मंदिर भटक रहे हैं, ये मोदी की ही देन है। ये बात सच्चा है आपकी। पहले ज्यादा होते थे। इन्होंने, इनका सवाल है कि डेवलपमेंट नहीं किया सरकार ने। हाँ, डेवलपमेंट जिस क्षेत्र में देखो, यदि आपका विजन सही है, रक्षा क्षेत्र में देखो भारत कहाँ पहुँच गया है, नेशनल हाईवे देखो, एम्स देखो, IIM देखो, सब चीज देखो बन रहे हैं, हॉस्पिटल देखो, और दूसरी बात की एयरपोर्ट देखो। कितनी समस्या क्या है फिर इनकी समस्या? भाई सबकी समस्या अलग है। मोदी को पसंद नहीं है इसीलिए ये बोल रहे हैं। यही समस्या, मोदी पसंद नहीं इसलिए समस्या है। ऐसा कोई बात नहीं और है। क्या है फिर? हमें चाहिए डेवलपमेंट, हमें चाहिए डेवलपमेंट, ठीक है? डेवलपमेंट समझते हो? जी, बदलाव, दुनिया के अंदर बदलाव, हमारे भारत के अंदर बदलाव सबसे बड़ी चीज़ है। अगर कोई सरकार बदलाव लाती है अच्छा, जिससे बंदे बेरोजगार नहीं होते। अच्छा टॉपिक पे बात करिए। सुनिए, सबसे पहला आपने कहा कि मुझे बेरोजगार किया। एक मिनट रुकिए, आपने सबसे पहला सवाल किया, आप मुझे बेरोजगार किया, तो आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, बेरोजगार जैसी कोई बात नहीं है। अभी तक पढ़ाई कैसे करें? आम जनता को किया ना, आम जनता को। मैंने पूछा आम जनता को, मैं सबको पूछा। मोदी ने क्या दिया? 8 साल। सर डेफिनेटली जो 70 साल में नहीं हुआ, जैसे धारा 370 जिसके पीछे सिर्फ राजनीति होती थी, लड़ाई दंगे होते थे, ये मैटर खत्म कर दिया। धारा 370 हटा के, है ना, तो इस पर राजनीति खत्म हो गई। दूसरा राम मंदिर बनवाया। राम मंदिर बनाने का मतलब ये नहीं है कि मंदिर बनाया, मस्जिद बनवाई, जिस मैटर पर राजनीति होती थी, लड़ाई दंगे हो रहे थे, है ना, लाखों लोगों का खून बह रहा था, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो। आज वो लड़ाई खत्म हो गई। सबसे अच्छी चीज़ ये है सर। इसके अलावा मोदी सरकार ने एम्प्लॉयमेंट, छोटे बिजनेस को लोन दे रहे हैं बिना किसी गारंटी के, टैक्स फ्री कर दिया है ना। और इसके अलावा जो बिजनेस बढ़ेंगे तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, है ना। और आज बड़े बड़े बिजनेस, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो भारत की तरफ आ रही हैं, चाइना को छोड़ के, है ना। और इसके अलावा मोदी जी ने मतलब मेक इन इंडिया जो चलाया था, है ना। क्या दिया मोदी ने 8 साल में? भैया मोदी जी ने मेक इन इंडिया की बात करते और जो रोजगार, छोटे कंपनी, बड़े कंपनी तो भैया आपके 8 साल में डूब गए। पब्लिक सेक्टर के कंपनी 8 साल में बेच दी है, अडानी को, अंबानी को, अपनी जो उनकी जो सरकार, अरे भैया घाटे की बात। कंपनी बची कहाँ? भेल, LIC को आज किसके कारण आज उसको झेलना पड़ रहा है? भेल गई, सेल गई, सारी चीज तो चली गई। पब्लिक सेक्टर का जहाँ पे आप रोजगार, किस रोजगार की बात है? छोटे उद्योग से चलेंगे देश, छोटे उद्योग से। बड़े उद्योग जहाँ पे पब्लिक को सबसे ज्यादा जिसमें एम्प्लॉयमेंट मिलते थे वो तो बंद हो गए ना। छोटे उद्योग में कितने? 10 और 15, 20, 100, और जहाँ पे लाखों लाख जो रोजगार सृजन होता था उसको तो मोदी जी ने खत्म कर दिया। सबको प्राइवेट। क्या दिया मोदी ने? दिया क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। इसलिए दोबारा PM बने। एक मिनट, इसलिए दोबारा PM बने। भैया एम्स की बात कर रहे थे ना, एक नया एम्स की बात कर, एक नया एम्स कोई खोले जो बताइए तो। कोई नया एम्स 8 साल में? कौन सा नया एम्स? कोई नहीं। हाँ भैया योजना दे देने से बन नहीं जाता है, दे देने से 8 साल में कंप्लीट नहीं हो गए उनके। भैया हाईवे, एक जो एक्सप्रेसवे बनवाया ना वो 2 साल में जाके डिसमिस होते हैं, यूपी का 2 साल में खत्म हो गए। एक्सप्रेसवे मतलब समझते हैं ना, 2 साल में डिसमिस हो जाते हैं। और रोजगार भैया 8 साल में 2 करोड़ रोजगार 1 साल में, और 16 करोड़ कहाँ गए? 16 करोड़ का है कोई ब्यौरा देने के लिए तैयार? 16 करोड़ रोजगार जो हर साल क्या दिया मोदी ने 8 साल में?
सिर्फ भाषण 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 और भाषण जी। यही दिया है मोदी ने, सिर्फ भाषण दिया है और कुछ नहीं दिया भाई। इसलिए सत्ता बदलना चाहते हैं इस बार। सत्ता बदलना के खेल है। आप दिल्ली में खड़े हैं, हमारा शिक्षा मंत्री जो है अंदर है जेल में, जिसने मतलब पूरे कैसे जेल में गए? कैसे गए आप बताओ ना, कैसे गए? पूरे देश में शिक्षा का मॉडल लागू किया इसलिए मीडिया का मैंने बताने का, शिक्षा की एक फोटो उन्होंने क्लिक करवाई थी, वो स्कूल का अगर ब्यौरा बता दें कि किस स्कूल में जाकर के उन्होंने फोटो क्लिक करवाई थी, वो भी घर में मतलब घर में बनवा कर फोटो क्लिक करवा रहे हो यार आप। और जिसने देश के लोगों के लिए काम किया है, ठीक है, जिसने शिक्षा मॉडल दिया, आप बताओ कि दिल्ली के मनीष सिसोदिया का नाम पूरे देश को पता है कि वो शिक्षा मंत्री है, ठीक है। शिक्षा मंत्री कौन था फिर? ठीक है, कौन है? शिक्षा मंत्री कौन था? भाई कोई नहीं पता, किसी को नहीं पता। आज वो ऐसे कैसे हो जाएगा? शराब मंत्री कौन था? वो जो इंसान है वो जेल में बंद है। कौन? मनीष सिसोदिया। शराब मंत्री कौन था? ठीक है, कौन था बताओ आप? मैं पूछ रहा हूँ, क्या उसने मेरा सीधा उसने क्या किया है? उन्होंने क्या किया? जेल में क्यों है? वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों है जेल में? अच्छा, आपका भरोसा किस पे है? सरकारी तंत्र पे है, सरकार पे है, पुलिस पे है, प्रशासन पे है, जांच एजेंसियों पे है या कोर्ट पर है, किस पर है? मैं बता रहा हूँ, मेरा भरोसा सिर्फ जो है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। मैं ना आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक ना बहुत ही महान कहूँगा या फिर जो भी एक शायर है, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी है। यहाँ डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा, ठीक है। और यही हाल है ना देश का हो रहा है। जो काम कर रहा है गरीबों के लिए वो जेल में चला जा रहा है, ठीक है। आप ये देखो कि अभी एक न्यूज़ आ रही है कि बीजेपी के जो वहाँ के एमएलए हैं, उनके लड़के के पास 8 करोड़ के कैश पकड़े गए हैं। वहाँ सीबीआई नहीं पहुँच रही, ईडी नहीं पहुँच रही है। पकड़े कैसे गए पैसे फिर? अब भाई न्यूज़ का काम तुम्हारा है भाई। सरकार अगर सत्ता में है, एक मिनट, भाजपा अगर सत्ता में है तो पैसे कैसे मिले? इधर दो ना, मेरे को बताओ। न्यूज़ में आप हैं, ठीक है, ये काम आपका पता करना है कि कैसे मिले। मेरे पास सरकार ने इतनी जिम्मेदारी दी है कि मुझे जो है इस बेरोजगारी में, जहाँ पे कि लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं कि वो पेपर निकालें, पेपर लीक हो जाता है। कितने पेपर लीक हुए हैं? और मीडिया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मीडिया कर क्या रही है? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। केवल ऐसे तीन। एक मिनट, क्या नाम बताया आपने अपना? सत्यम। सत्यम, कहाँ से हैं आप? मैं यूपी से हूँ। यूपी में कहाँ से? यूपी में मऊ डिस्ट्रिक्ट। अच्छा बताइए, केवल ऐसे 2 उदाहरण बताइए जहां आपको लगता है कि मीडिया ने जमीन पर कुछ ऐसा था ही नहीं और मीडिया ने हिंदू मुसलमान किया। केवल 2 उदाहरण। आप दिल्ली का ही केस देख लो, ठीक है। दिल्ली का एक पहला केस शाहीन बाग, ठीक है। वो लोग क्या कर रहे थे? आराम से प्रोटेस्ट कर रहे थे, कुछ नहीं था। तो जाम करना आराम से प्रोटेस्ट होता है? कोई जाम लगभग 1.5 साल को नहीं, 1.5 साल हिंदुस्तान का ऐसा पहला रिकॉर्ड हुआ कि जब रोड को जाम किया गया और रास्ते को अवरुद्ध करके बैठा गया। ये कौन सा प्रोटेस्ट? माइक आप इधर लाइए, ठीक है। आप एक बात कहिए, आपकी बात सुनी नहीं जाएगी, ठीक है। आप क्या करेंगे? अधिकार क्या है आपके पास करने के लिए, बताइए, ठीक है। आप सरकार को गोली थोड़ी मार देंगे, आप गोली थोड़ी मार देंगे। आप कैसे लोगों को तकलीफ देना? तकलीफ थोड़ी दे रहे हो यार। तकलीफ तो वो लोग देते हैं जो आरक्षण के नाम पे बसें जला देते हैं। उन्होंने बसें चलाई क्या? गाड़ियां फूकी बैठ के सड़क पे आकर के, ठीक है। घर छोड़ करके ठंडी में सड़क पे आके बैठे हुए हैं, वो विरोध कर रहे हैं अपने आप को तपा करके।